हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाकवि सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई। तो चलिए आज वीर सतसई के प्रश्नोत्तर देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 1। इसके 2 वीडियो कम से कम बनेंगे, तो आज फर्स्ट वीडियो लेकर के आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। वीर सतसई कैसा काव्य है? तो वीर सतसई किसके द्वारा रचित है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचा गया है, जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया काव्य है। वीर सतसई कैसा काव्य है? यह एक मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। सतसई शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? सतसई शब्द सत प्लस सई 2 शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ है 7 और सई का अर्थ है 100। सतसई का काव्य है जिसमें 700 छंद हैं। सतसई एक ऐसा काव्य होता है जिसमें 700 छंद होते हैं, लेकिन ये वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण का है। इसमें 700 छंद न होकर के 288 छंद हैं। छंद दोहे को ही छंद बोला जाता है, क्योंकि दोहा एक छंद ही है, जिसको दोहे भी बोलते हैं और उसको छंद भी कह सकते हो। वीर सतसई काव्य के रचयिता कौन हैं? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? वीर सतसई में वीरता से परिपूर्ण काव्य रचा गया था। इसमें दोहे हैं जिसमें आलस्य और ऐशो आराम में व्यतीत करने वाले लोगों को अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए वह उसे जागृत करना चाहता है, और इस काव्य को पढ़ करके हर व्यक्ति में जोश भर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सतसई काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? राजस्थानी भाषा में लिखा गया था, और इसे एक अर्वाचीन पिंगल भाषा भी कहा जाता है। इसमें दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, राजस्थानी भाषा और अर्वाचीन पिंगल भाषा। महाकवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कब हुआ था? महाकवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म सन 1815 ईस्वी में बूंदी राजस्थान में हुआ था। ये किसके दरबारी कवि थे? सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? ये राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी सर्वाधिक प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? वंश भास्कर इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, वंश भास्कर, जो काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। वंश भास्कर किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्रण की। इस वंश भास्कर में किसका वर्णन किया गया है? सूर्यमल मिश्रण में बूंदी के चौहान शासकों का इतिहास देखने को मिलता है। इसमें वीर रस के रसावतार किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को वीर रस के रसावतार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान में सूर्यमल मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीर सतसई, बलवंत विलास, छंद मयूर, और एक जो पहले वंश भास्कर थी। रचनाएं तो इसकी काफ़ी हैं, लेकिन ये 3-4 इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु सन 1863 ईस्वी में हुई थी। सूर्यमल मिश्रण को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल और पिंगल भाषा का। सूर्यमल मिश्रण की कितनी पत्नियां थी? ये क्वेश्चन आश्चर्यचकित हैरान करने वाला है भाई। सूर्यमल मिश्रण की 6 पत्नियां थी, जिनके नाम है दोला, सुरक्षा, विजय, यशा, पुष्पा और गोविंदा, और फिर भी वह निसंतान थे। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान होने के कारण मुरारी दान को इन्होंने गोद लिया था। इन्होंने वीर सतसई में किसका वर्णन किया गया है? वीर सतसई में अंग्रेजों की दास्ता के विरुद्ध बिगुल बजाया है। सूर्यमल मिश्रण के गुरु कौन थे? सूर्यमल मिश्रण के गुरु थे स्वरूप दास। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण के पिता का क्या नाम था? सूर्यमल मिश्रण के पिता का नाम था चंडीदास मिश्रण। बूंदी के महाराजा राम सिंह के शिकार का वर्णन सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में मिलता है?
बूंदी के महाराज राम सिंह के शिकार का वर्णन सूर्यमल मिश्रण की किस रचना में मिलता है? राम रंजाट में मिलता है। और राम रंजाट रचना इसने कब लिखी थी? जब वो 10 वर्ष का था, छोटी सी उम्र में इसने लिखना शुरू कर दिया था। तो राम रंजाट नामक ग्रंथ की रचना कब कर दी थी उन्होंने? जब 10 वर्ष की उम्र में, एक छोटी सी उम्र में ही इसने राम रंजाट नामक ग्रंथ रच दिया था। नेक्स्ट है, सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति का आधार कौन सा ग्रंथ माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति का आधार वंश भास्कर ग्रंथ माना जाता है। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना कब की गई थी? संवत 1897 ईस्वी में की गई थी। और अगर इसकी सन पूछ ली जाती है तो संवत में से 57 वर्ष कम कर देना भाई। कौन सी रचना को सूर्यमल मिश्रण पूरा नहीं कर पाए थे? और जिनकी सन याद है उसमें 57 वर्ष और ऐड कर दो, वो संवत आ जाएगा। अगर जिसकी संवत या सन एक चीज़ याद है तो उसका संवत और सन दोनों बना सकते हो। कौन सी रचना को सूर्यमल मिश्रण पूरा नहीं कर पाए थे? वंश भास्कर जो रचना थी वो सूर्यमल मिश्रण पूरा नहीं कर पाए थे। और किसने पूरा किया था? उसके पुत्र ने पूरा किया था। वंश भास्कर रचना को किसने पूरा किया था? उनके पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। वीर सतसई को कवि ने कौन सी शैली में लिखा गया था? वीर सतसई को कवि ने चारण शैली में लिखा गया था इस ग्रंथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सतसई में कौन से रस की प्रधानता थी? वीर सतसई में वीर रस की प्रधानता थी। नेक्स्ट है, वीर सतसई का संबंध कौन सी भाषा से था? वीर सतसई का था अर्वाचीन डिंगल भाषा से। अर्वाचीन डिंगल भाषा, पहले मैंने उसको पिंगल बोला था, पिंगल नहीं, वो अर्वाचीन डिंगल है। नेक्स्ट है, वीर सतसई में कितने दोहे हैं? वीर सतसई में 288 दोहे हैं और इनको छंद भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वीर सतसई में कितने छंद हैं? तो 288 छंद हैं। दोहा एक छंद है। कवि ने पहले दोहे में किसका मंगलाचरण किया है? कवि ने अपने दोहे में या छंद में किसका मंगलाचरण किया? पहले गणेश वंदना की है। और गणेश वंदना में ही उन्होंने कहा कि मैं एक दीनहीन कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद से वीर रस का प्रकाश देना, ताकि मैं ये वीर सतसई को पूरा कर सकूँ और वीरता के साथ अपने छंद लिख सकूं। सूर्यमल मिश्रण ने गणेश जी से क्या मांगा? कि सूर्यमल मिश्रण ने गणेश जी से क्या मांगा? कि वीर रस का प्रकाश देना मुझे। लाऊं पे सिर लाज हूँ सदा कहाऊँ दास, इस पंक्ति में लाज आने का क्या कारण है? इसमें इष्ट देव के आदर और सम्मान के कारण लाज शब्द का अर्थ लिया गया है। प्रथम दोहे में कवि किस रस का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है? प्रथम दोहे में कवि वीर रस का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। किसके आशीर्वाद से? गणेश जी के आशीर्वाद से। दूसरे दोहे में कवि ने किसकी वंदना की है? दूसरे दोहे में कवि ने विद्या की माता सरस्वती की वंदना की है। नेक्स्ट है, गणवई शब्द का क्या अर्थ है? गणवई शब्द का अर्थ है गणेश। नेक्स्ट है, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। इस पंक्ति में कवि अपनी तुलना किससे कर रहा है? कवि अपनी तुलना गण से कर रहा है। वाणी जग रावले में चिताणी मूड, इस पंक्ति में किसकी वंदना की गई है? वाणी जग रावले में वाणी सरस्वती माता की, वाणी की वंदना की है, यानी विद्या की माता सरस्वती माँ की वंदना की है, जो विद्या की देवी है सरस्वती माँ। नेक्स्ट है, बीकम वर्षा बीतियो गण जो चंद गुणेश, इस पंक्ति में किस वर्ष का वर्णन किया गया है? बीकम वर्षा बीतियो गण जो चंद गुणेश, इसमें बै की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है, अलंकार भी पूछ लिया जाता है। इसमें विक्रमी संवत सन 1914 में, यानी विक्रमी संवत 1914 और सन 1857 का वर्णन किया है। गुणेश का क्या अर्थ है? गुणेश का अर्थ है 19। समय पलटी शीश द्वारा कौन सी परिस्थिति का वर्णन किया गया है? समय पलटी शीश के द्वारा सन 1857 की गदरकालीन परिस्थितियों का वर्णन कवि ने किया है। नेक्स्ट, कवि अपने दोहों में कौन से अलंकार की विशेषता प्रकट करता है? कवि अपने दोहों में वणय सगाई नामक अलंकार की
विशेषता प्रकट करता है, जो अनुप्रास अलंकार के समान है। वणई सगाई एक अलंकार है राजस्थानी भाषा में, और वह अनुप्रास अलंकार के समान ही उसका वर्णन है। वणई सगाई अलंकार जहाँ भी होता है वहाँ काव्य के दोष छुप जाते हैं, इसलिए इन्होंने अपने वीर सतसई ग्रंथ में वणई सगाई नामक अलंकार की विशेषता प्रकट की है। एक डंकी गिण ईकरी भूले कुल शाभाव, इस पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? इसमें सूर्यमल मिश्र ने सूरवीरों का वर्णन किया है, जो अपने वंश की परंपरा और स्वभाव को भूलकर अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार करके बैठ गए हैं। कवि के अनुसार सूरवीर अपना जीवन किस प्रकार बिता रहे हैं? कवि के अनुसार सूरवीर अपना जीवन आलस्य और ऐशो आराम में बिता रहे हैं। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।